नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एडवेंचर और खतरे से भरा है, सहारा रेगिस्तान के जानलेवा जानवर। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो अपने बहुत ज्यादा तापमान और विशाल रेतीले टीलों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रेगिस्तान बहुत से खतरनाक और जानलेवा जानवरों का भी घर है? इस वीडियो में हम आपको सहारा रेगिस्तान के 10 सबसे जानलेवा जानवरों से मिलाएंगे। इन जानवरों की खूबियां, उनके शिकार करने के तरीके और इनसे बचने के तरीके जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस एडवेंचर से भरे सफर पर हमारे साथ चलने के लिए? सबसे पहले हमारे पास है सहारा का सींग वाला वाइपर। इस जहरीले सांप को इसकी आंखों के ऊपर 2 सींगों से पहचाना जा सकता है। ये सांप रेत में छुपकर रहता है और अपने शिकार पर बिजली की रफ्तार से हमला करता है। इसके जहर में हेमोटॉक्सिन होता है जो खून को जमा देता है। इसके काटने से बहुत तेज दर्द, सूजन और खून बहता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह जान भी ले सकता है। सहारा का सींग वाला वाइपर ज्यादातर रात में बाहर निकलता है और दिन में रेत में दुबका रहता है। ये छोटे जानवर, पंछी और छिपकली खाता है। इसका शिकार करने का तरीका बहुत ही चालाक होता है। यह रेत में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता है और जैसे ही शिकार पास आता है, यह बिजली की गति से उस पर हमला करके उसे अपने जहरीले दांतों का निवाला बना लेता है। इस जानवर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सावधान रहना और रेत में चलते समय ध्यान रखना। अगर आपको यह सांप दिखे तो इससे दूर रहें और इसे छेड़ने की कोशिश न करें। याद रखें, यह एक बहुत ही खतरनाक जानवर है और इससे किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा हो सकती है। अब बात करते हैं एक और खतरनाक जीव की, बिच्छू। सहारा रेगिस्तान में कई तरह के बिच्छू पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। बिच्छू अपने डंक में जहर भरते हैं, जो उनके शिकार को बेहोश करने या मारने के लिए काफी होता है। इनके डंक से बहुत तेज दर्द, जलन, सूजन और लालिमा होती है। कुछ मामलों में बिच्छू के डंक से सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और बेहोशी भी हो सकती है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह जान भी ले सकता है। बिच्छू ज्यादातर रात में बाहर निकलते हैं और दिन में पत्थरों, लकड़ी के टुकड़ों या रेत में छुपे रहते हैं। ये छोटे कीड़े मकोड़े, मकड़ियां और दूसरे बिच्छू खाते हैं। बिच्छू के डंक से बचने के लिए जरूरी है कि आप रात में सावधानी बरतें। जब आप अंधेरे में चल रहे हों तो टॉर्च का इस्तेमाल करें और अपने पैरों के नीचे देखते हुए चलें। सोने से पहले अपने बिस्तर और आसपास की जगह की जांच कर लें। अगर आपको कोई बिच्छू दिखाई दे तो उसे खुद मारने की कोशिश न करें। इसकी जगह किसी जानकार की मदद लें। अब बारी है सहारा के सबसे तेज शिकारी की, चीता। अपनी बहुत तेज गति और शिकार करने की क्षमता के लिए मशहूर यह जानवर रेगिस्तान का एक खतरनाक शिकारी है। चीता अपनी 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार का पीछा कर सकता है और कुछ ही पल में उसे दबोच लेता है। इसकी तेज नजर, फुर्तीली चाल और नुकीले पंजे इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। चीता ज्यादातर हिरण और दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करता है। यह अकेले या जोड़े में शिकार करना पसंद करते हैं। हालांकि चीता इंसानों पर हमला करने से बचते हैं, लेकिन अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे हमला कर सकते हैं। इसलिए चीते को देखकर उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है। चैप्टर 4। सहारा रेगिस्तान में एक और चालाक शिकारी पाई जाती है, रेगिस्तानी लोमड़ी। अपने बड़े कानों और रेत के रंग के बालों के साथ ये लोमड़ी रेगिस्तान के माहौल में पूरी तरह से घुल मिल जाती है। रेगिस्तानी लोमड़ी एक ऐसा जानवर है जो फल, कीड़े, छिपकली और छोटे जानवर खाती है। यह रात में बाहर निकलती है और दिन में अपनी मांद में आराम करती है। रेगिस्तानी लोमड़ी इंसानों के लिए सीधे खतरा नहीं है, लेकिन वे खाने की तलाश में इंसानी बस्तियों में आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खाने को ढक कर रखें और कचरे को सही जगह पर फेंकें। रेगिस्तानी मेंढक भले ही देखने में हानिरहित लगे, लेकिन यह सहारा रेगिस्तान के सबसे जहरीले जीवों में से एक है। इसकी त्वचा में जहरीली ग्रंथियां होती हैं जो एक तेज जहर निकालती हैं। यह जहर इतना जहरीला होता है कि यह एक इंसान को भी मार सकता है। रेगिस्तानी मेंढक का जहर दिमाग पर असर करता है और लकवा, सांस लेने में तकलीफ और दिल का दौरा पड़ने का कारण बन सकता है। रेगिस्तानी मेंढक ज्यादातर रात में बाहर निकलते हैं और दिन में पत्थरों या लकड़ी के नीचे छुपे रहते हैं। यह कीड़े, मकड़ियां और दूसरे छोटे जीव खाते हैं। रेगिस्तानी मेंढक से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे छूने से बचें। अगर आपको यह मेंढक दिखाई दे तो इससे दूर रहें और इसे पकड़ने की कोशिश न करें। चैप्टर 6।
सहारा का शेर, जिसे बर्बरी शेर भी कहा जाता है, कभी पूरे उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता था, लेकिन शिकार और रहने की जगह कम होने के कारण यह शानदार जानवर अब जंगल से गायब हो चुका है। सहारा का शेर अपने विशाल आकार, शक्तिशाली शरीर और घने बालों वाले गले के लिए जाना जाता था। यह शेर हिरण जैसे जानवर, जेब्रा, जंगली सुअर और दूसरे बड़े जानवरों का शिकार करते थे। हालांकि सहारा के शेर अब जंगल में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ चिड़ियाघरों और प्रजनन केंद्रों में इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रेगिस्तानी छिपकली भले ही देखने में हानिरहित लगे, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां जहरीली होती हैं। इनमें से एक है मॉन्स्टर गिला मॉन्स्टर, जिसके थूक में जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं। मॉन्स्टर गिला मॉन्स्टर के काटने से बहुत तेज दर्द, सूजन और कमजोरी हो सकती है। हालांकि इसके काटने से मौत होना बहुत कम होता है, लेकिन अगर समय पर इलाज न मिले तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। रेगिस्तानी छिपकली ज्यादातर दिन में बाहर निकलती हैं और रात में अपने बिल में आराम करती है। यह कीड़े, मकड़ियां और दूसरे छोटे जीव खाती हैं। रेगिस्तानी छिपकली से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे छूने से बचें। अगर आपको यह छिपकली दिखाई दे तो इससे दूर रहें और इसे पकड़ने की कोशिश न करें। अजगर दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक सहारा रेगिस्तान में भी पाया जाता है। यह विशाल सांप 20 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 200 पाउंड तक हो सकता है। अजगर अपने शिकार को दबाकर मारता है। यह अपने शिकार के चारों ओर लिपट जाता है और उसे तब तक दबाता रहता है जब तक उसकी सांस न रुक जाए। अजगर हिरण, जंगली सुअर और दूसरे बड़े जानवरों का शिकार कर सकते हैं। हालांकि अजगर इंसानों पर हमला करने से बचते हैं, लेकिन अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे हमला कर सकते हैं। इसलिए अजगर को देखकर उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है। सहारा का बिच्छू, जिसे डेथ स्टॉकर बिच्छू भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है। इसके जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है जो दिमाग पर असर करता है। सहारा के बिच्छू के डंक से बहुत तेज दर्द, जलन, सूजन और लालिमा होती है। कुछ मामलों में इसके डंक से सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और बेहोशी भी हो सकती है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह जान भी ले सकता है। सहारा का बिच्छू ज्यादातर रात में बाहर निकलता है और दिन में पत्थरों, लकड़ी के टुकड़ों या रेत में छुपा रहता है। यह छोटे कीड़े मकोड़े, मकड़ियां और दूसरे बिच्छू खाता है। सहारा के बिच्छू के डंक से बचने के लिए जरूरी है कि आप रात में सावधानी बरतें। जब आप अंधेरे में चल रहे हों तो टॉर्च का इस्तेमाल करें और अपने पैरों के नीचे देखते हुए चलें। सोने से पहले अपने बिस्तर और आसपास की जगह की जांच कर लें। अगर आपको कोई बिच्छू दिखाई दे तो उसे खुद मारने की कोशिश न करें। इसकी जगह किसी जानकार की मदद लें। सहारा का हाथी, जिसे अफ्रीकी बुश हाथी भी कहा जाता है, अफ्रीका का सबसे बड़ा जानवर है जो दूध पिलाता है। यह विशाल जानवर 13 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 6 टन तक हो सकता है। सहारा के हाथी शाकाहारी होते हैं और पौधे, फल, पत्तियां और छाल खाते हैं। ये पानी के लिए बहुत दूर तक जाते हैं और एक दिन में 200 लीटर तक पानी पी सकते हैं। हालांकि सहारा के हाथी आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे हमला कर सकते हैं। इसलिए हाथियों को देखकर उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये थे सहारा रेगिस्तान के 10 सबसे जानलेवा जानवर। यह जानवर इस विशाल और रहस्यमय रेगिस्तान के अलग अलग और अद्भुत जीवों का एक छोटा सा नमूना है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगली बार मिलते हैं एक नए एडवेंचर से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।